आप घुर्मी डाल रहे हो सर। ऊर्जा का संचार करके अपने आप में दूसरों को भी हम ऊर्जावान बनाते हैं। और इसी में जो आप पर नहीं चला पाए हैं, हम इसे अनुरोध करते हैं उन भाषाविदों से आज के इस कलसा में दीप प्रज्वलन करने में हमारी मदद करें और परिवार रहे। हम सभी गवाह हैं, सभी भाषाविद, सभी भाषाविद के हाथों से नगाड़ा होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की संस्कृति नगाड़ा का कितना अधिक महत्व है। झारखंड की संस्कृति में डॉक्टर कुमारी शशि में पट्टा विभाग अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका भी आपका पूरे लोगों के साथ में आपका अलग अलग भाषा के साथ में आपका उनका एक तरफ से कहा जाए कि उनके साथ में विचार विमर्श किया जाएगा और आने के दिन के लिए हम जो इस भाषा की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम लोगों को रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है। पैनल डिस्कशन होगा। पैनल से कहाँ है और एक आदेश की तरह मैं योगी शिक्षा में हूँ। निश्चित रूप से झारखंड की भाषाओं के संवर्धन में पूरा प्रयास मेरा और मेरी जो ये विभाग के जितने भी प्रोफेसर हैं उनका रहेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो एक संस्कृति है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, वो इसका एक अभिन्न अंग रहेगा और हम निश्चित रूप से कर्मठ रूप से इसमें करेंगे। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि इस तरीके का सार्थक प्रयास हमेशा रहेगा और रांची विश्वविद्यालय किसी भी तरीके के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी की खुशबू, बोली की पहचान, यही है हमारी संस्कृति की शान। खड़िया बुंगिंग ते कायम ना चाही उघे ठाड़ोते या लांग आई या एसांग आई या आलोंग दुरंग कुनोई आई या नदनी आई, लेकिन मुस्गा दिनों ते ईना खड़िया किया सोरी ओडो की जो उते दो को सीमाएं। अगर मैं खड़िया में सिर्फ अपनी बात कहूँ तो शायद अधिकांश लोग उसे नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का उपयोग हम लोगों को करना पड़ता है। हम जब सिर्फ अपने बीच में रहते हैं तो हम अपने जो
क्षेत्रीय भाषा हैं उनका उपयोग करें। पूर्ववत सीट निर्धारित रहे कॉलेजों में उन कॉलेजों की स्थिति को यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए। अगर झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति को बचाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम बिखर गए, 9 भाषाएं अगर हम बिखर जाती हैं कि क्षेत्रीय अलग आदिवासी अलग, तो हम कभी भी इस सिस्टम से पंगा नहीं ले सकेंगे, कभी लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। हमको एकजुट होना पड़ेगा। जैसा ये जो सामने में हमारी जो तस्वीरें लगी हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने साहित्य संस्कृति और राजनीति के स्तर पे अपनी बातों को रखा सामने और हम लोगों को आज इस स्तर पर खड़ा किया है कि हम आज अपनी बात अपनी भाषाओं में कह सकते हैं। सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो पहला मेरा ये डिमांड होगा कि जो भी क्लस्टर सिस्टम लागू करने की बात की जा रही है उसे खारिज किया जाए और पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। ये गलती, ये कमी हम नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं सरकार से और हम लोग अपने से क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, इन बिंदु पर हम लोगों को चिंतन करना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के बीच में ना राज्य सरकार है, झारखंड सरकार है और देश में केंद्रीय सरकार है। इसका निष्कर्ष निकालना है, इसका रास्ता निकालना है, इसका मार्ग निकालना है और इसके बाद यहाँ से जाना है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत सरकार NEP 2020 यानी भाषा नीति, भारतीय भाषा नीति 2020 यहाँ पर लागू हो गया है। उसमें कहता है भाषा NEP 2020 में कहता है कि मातृभाषा को महत्व दिया जाएगा, मातृभाषा में पढ़ाई होगी। बहुत अच्छा कह रहा है। अगर पढ़ाने की बात कह रही है निचले स्कूलों, निचले दर्जे से भी, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भाषा का विकास हो सकता है, हमारा साहित्य और संस्कृति का भी विकास हो सकता है। और यहाँ पर दूसरी सरकार है राज्य में, राज्य सरकार। ये राज्य सरकार अभी कहाँ से उसको मंत्रणा मिला, कहाँ से विचार हुआ और ये क्लस्टर सिस्टम लागू कर दी। क्लस्टर सिस्टम के तहत कई कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो पाएगी इन भाषाओं की और हम तभी हमारा भाषा का विकास हो सकता है, संरक्षण हो सकता है, संवर्धन भी हो सकता है जब अधिक से अधिक कॉलेजों में, अधिक से अधिक स्कूलों में पढ़ाई होगी और वे पढ़ने वाले छात्र इस पर अपना लेखन का काम करेंगे, किताबों का निर्माण करेंगे, भाषा और संस्कृति के बारे में लिखेंगे, तब विकास होगा। इसमें अधिक से अधिक शोध होगा। जब तक शोध नहीं होगा तब तक भाषा का विकास नहीं होगा। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को आज देखने का जरूरत है कि क्या हमारी सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा नीति बनाई जो हमारी भाषा और संस्कृति को और हमारी भाषा के संरक्षण और संवर्धन में वो बाधा पहुंच रही है। तो सही में बाधा पहुंच रही है। अभी आप लोग कई वक्ताओं से सुना कि क्लस्टर सिस्टम लागू करने से, क्लस्टर सिस्टम लागू करने के कारण कई भाषाएं, कई कॉलेजों में पढ़ाई उसकी बंद हो जा रही है। ये बंद मन कैसे जारी रहे? हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पद का सृजन हो, अधिक से अधिक स्कूल टीचर बहाल हो, अधिक से अधिक कॉलेज शिक्षक बहाल हो, अधिक से अधिक इन स्कूलों में हमारी भाषाओं की पढ़ाई हो। तो उसमें जो बाधा पहुंच रही है, ये मूल चिंता का कारण है, मूल चिंता की बात है। इस पर हम लोगों को अपने विचारों को फोकस करने का जरूरत है। इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, क्या इसके लिए रास्ता निकालेंगे, इस पर हम लोगों को मंथन और चिंतन करना है और एक रास्ता निकालना है कि सरकार से हम कैसे डायलॉग करेंगे, राज्य सरकार से क्या डायलॉग करेंगे कि ये जो बाधाएं पहुंच रही है ये बाधा दूर होगी। क्या बात करना होगा, कैसे बात करना होगा, केंद्र सरकार से हम क्या चाहते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। तभी हमारी भाषा की संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। क्लस्टर सिस्टम के तहत अभी आप लोग जान रहे, सुनते होंगे आप लोग कि कुछ भाषाओं को रामलखन कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी, वहाँ बंद कर दिया गया। कुछ भाषाओं को, नई भाषाओं को शुरू कर दिया SS मेमोरियल में। किसी भाषा को जैन कॉलेज धुर्वा में बंद कर दिया गया और किसी भाषा को फिर शुरू कर दिया गया मारवाड़ी कॉलेज में। ये सब जो बात सुन रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? राज्य सरकार किसके कहने पर ऐसा कर रही है और झारखंड सरकार ऐसा नीति क्यों बना रही है? ये नीति हमारे लिए
अच्छी नीति नहीं है हमारी भाषा के लिए, भाषा के अनुरूप ये नीति नहीं है। और यही नीति हमारी भाषा का संरक्षण और संवर्धन में बाधा पहुंचा रही है और इन्हीं बातों पर हम लोगों को विचार करना होगा। क्लस्टर सिस्टम ला करके इन भाषाओं का विकास करना चाहिए था। क्लस्टर सिस्टम के तहत रोक रही है, पढ़ाई से हमारे लोगों को वंचित कर रही है, ये चिंता की बात है। एक्सते और मंचकी पता ही मान चल रहा है कि भाई रखा था चल रहा है। नौकरी करने वाले उस व्यक्ति को इस नौ जनजातियों क्षेत्रीय भाषा में एक भाषा को जाननी जरूरी थी, लेकिन वो धरा का धरा रह गया, नहीं किए। आज बाहर से लोग आ रहे हैं, अभी आज का ही पेपर में हरियाणा और यूपी से लोग आए। क्यों आए? अगर वो हमारी भाषा पे कुछ स्टडी करते तो रहते, हमारे साथ, हमारे दुख दर्द के साथ उसका सामंजस्य होता, लेकिन वैसा नहीं। आज बंधु जी हमारे बीच हैं, ये भी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, इससे भी हम लोग लड़े हैं, बहुत काफी लड़े। एक कर्मचारी के कहने पर आज हम जहां से चले थे, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का प्रथम बैच का छात्र होने के नाते 86 में हमारी नौकरी लगी, 33 साल नौकरी किए और जहां से चले थे वहीं हम वापस आए। एक भी प्रमोशन झारखंड गवर्नमेंट ने और न जेपीएससी ने दिया। क्यों? क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है, भाषा साहित्य संस्कृति के बारे में उसको कोई लगाव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि उस दिन यही नेता लोग जब जाएगा तो अंडा पकड़े रहिएगा, क्योंकि आप जो जीएनजी हैं आप ही के ऊपर गाज गिरेगा इन्हीं चंद शब्दों के साथ। और ये जो क्लस्टर हो रहा है, क्लस्टर एक जगह हमको बांध के रख रहा है। हम मुक्त हैं। झारखंड में जितने भी कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है, सभी जगह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का पद सृजित होना चाहिए, क्योंकि आप इस विषय को पढ़कर यूपी में नौकरी नहीं पा रहे हैं, उड़ीसा में नौकरी कोई देने नहीं जा रहा है, बंगाल में कोई नौकरी देने नहीं जा रहा है, तो हमारा बच्चा कहाँ भविष्य ढूंढेगा? आप स्कूल में लागू कीजिए, रेडियो में, टीवी में लागू कीजिए, कोर्ट कचहरी में लागू कीजिए, ताकि ये बच्चा जो पढ़ रहा है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, वहाँ ट्रांसलेट करेगा, कुछ काम पाएगा, रोजी रोजगार मिलेगा, दो पैसा कमाने के काबिल होगा। तो ये करनी है सरकार को। और ये बंधु बैग को लेकर के जाएगा और जो लोग नहीं लिया है वो लोग अपना लड़ाई छोड़ना नहीं है। हम लोग का वैकेंसी है, वैकेंसी का हम लोग पढ़ लेना और इवन तुम्हारा वो जो स्टैंडिंग में रखा हुआ है उसको भी ले जाना और अपना डिपार्टमेंट में रखना। जरूरत होगा तो उसको हम लोग फिर निकालेंगे उसको, ठीक है? हाँ, अब क्या है कि 10 मिनट इसीलिए हम सबों को आंदोलन करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने मुझे जवाब दिया है कि सर्वे हम करा रहे हैं, सर्वे कराकर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का जब रिपोर्ट आ जाएगा तो उस आधार पर हम पद सृजित करेंगे और उस आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और मैंने स्पष्ट तौर से कहा था, जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं के जो शिक्षक होंगे वह ऐसा पद होगा, ऐसा नौकरी होगा जिसे कोई बाहर के लोग नहीं खरीद सकते हैं। हम सबों में एक भय रहता है कि हमारे सब नौकरी को दूसरे लोग छीन ले रहे हैं, लेकिन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की नौकरी एक ऐसी नौकरी होगी जिसके कोई दूसरा छीन नहीं सकता। मुंडा के लिए मुंडा शिक्षक होंगे, कुरान के लिए कुरु शिक्षक होंगे, खड़िया के लिए खड़िया शिक्षक होंगे, हमारे नौवासियों के लिए नागपुरी शिक्षक होंगे।
इसे कोई बाहरी लोग नौकरी को नहीं छीन सकता है। मैंने स्पष्ट तौर से सदन में इसको चर्चा किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन बातों को मैं लगातार कहते रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत बेहतर कार्यक्रम है SIR को लेकर।